हाय, आज की वीडियो में हम सबसे लो बजट में एक सुंदर सा नेम प्लेट बनाएंगे जो कि काफी खूबसूरत होगा। इसमें मैंने कोई भी महंगी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जिन मटेरियल का मैंने यूज किया है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। और इनमें मैं ऐसी चीजों का यूज करने वाली हूँ जो घर में अवेलेबल है, उन चीजों से ही आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है ये है कार्डबोर्ड, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये मिक्स कार्डबोर्ड है। जैसे केक के कार्डबोर्ड है, कुछ अगरबत्ती, कुछ धूप बत्ती के यहाँ पर कार्डबोर्ड हैं, कुछ कार्टन बॉक्स के भी कार्डबोर्ड हैं। तो उन सभी से मैं इस तरीके का मेजरमेंट लेके मैं एक सेट तैयार करूंगी कि मुझे किस शेप में चाहिए। तो पहले से ही मैंने माइंड में ये सब चीज़ें तैयार करके रखी थी कि मैं किस तरीके का शेप देने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ-कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैंने इस तरीके से उसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने फाइनली कट कर लिया है। अब सभी को मैं आपस में चिपका के आप लोग एक शेप दिखाती हूँ कि किस तरीके का ये शेप तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसे हॉट गन ग्लू से चिपका लेती हूँ। अगर हॉट गन ग्लू किसी के पास नहीं है तो आप फेविकॉल या होममेड बने हुए ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से ये बोर्ड बन जाए इसके लिए इस तरीके का टेप का यूज किया है। ये टेप भी बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगी हार्डवेयर की दुकान पे, जहाँ पे सनमाइका मिलता है। तो वहां पर से मैंने ये सारी चीजें खरीदी थी और उसके बाद मैं सभी पे इस तरीके से साइड से लगा दिया है। इससे काफी ज्यादा मेहनत कम हो जाती है। अन्यथा आप इसकी जगह पे फेविकॉल और ग्लू से पेपर को भी चिपका सकते हैं। और हॉट गन ग्लू का यूज करने का ये फायदा होता है कि बहुत ही इंस्टेंटली ये ड्राई हो जाता है। अगर फेविकॉल का हम यूज करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसका शेप क्रिएट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से मैं सभी को चिपका लेती हूँ। तो यहाँ पर कंप्लीटली इसका शेप रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं पीछे की साइड से कैसा है और आगे की साइड से। तो यहाँ पर जो आप वॉल पुट्टी देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस तरीके से एक मस्त सा मजबूत हमें वॉल पुट्टी का टेक्सचर मिल जाता है, जो कि रेडीमेड हमें किसी तरीके से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इससे भी आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो पीओपी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा कम मेहनत भी करना था, जिसकी वजह से मैंने इस तरीके से रेडी पेस्ट लाया और इस तरीके से इस पे लगा दिया। और उसके बाद किचन में पड़ी चीज़ों का ही यूज़ करके मैंने इस तरीके का टेक्सचर दे दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए मैंने कोई स्पेशल टूल यूज़ नहीं किया, जहाँ तक आप लोगों ने देखा कि। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, वो है ये क्ले। ऐसा है कि जब से ये क्ले मार्केट में आया है तब से हम थोड़े आलसी हो गए हैं और दूसरा क्ले बनाने के बजाय जैसे ही हमें कुछ क्ले का काम करना होता है, हम मोल्डेड क्ले ही सबसे पहले ध्यान में आता है। तो यहाँ पर मैंने भी मोल्डेड क्ले का ही यूज किया है। कुछ पेन के टूटे हुए चीजों से इस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ आता है मिरर, जो कि किसी भी चीज में हम लगा देते हैं आजकल, तो थोड़ा सा उस शो पीस में चार चांद लग जाता है। तो थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे मिरर का भी यूज किया है। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पड़ा था इसलिए मैंने ऐसे यूज किया है। तो यहाँ पर मैंने मिरर लगभग लगा दिए हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं तो उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मोल्डेड क्ले जब गीला था तभी मैंने उस पे हल्का सा फेविकोल लगा के मिरर को चिपका दिया था, ताकि अलग से मुझे चिपकाने की जरूरत ना पड़े। गीले क्ले में चिपकाने पर दूसरा फायदा ये भी है कि बहुत ही अच्छी सी पकड़ हो जाती है, कभी भी ये मिरर निकलेंगे नहीं। उसके बाद कुछ जगह पे मैं इस तरीके का टेक्सचर दे देती हूँ, सभी जगह मैं मिरर नहीं लगा रही हूँ। ये जो जितने टूल आप लोग देख रहे हैं ये सारे टूल मैं टूटी-फूटी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर घर पे ही मोल्डेड क्ले के यूज़ से तैयार किया है। तो यहाँ पर ये लगभग कंप्लीट होने वाला है। कहीं-कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा बड़े साइज़ का मिरर लगाना चाहिए, क्योंकि मिरर से एक बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। तो यहाँ पर मैं कुछ बड़े साइज़ का मिरर लगा देती हूँ और सेम तरीके से इधर पे भी मैंने लगा दिया। आप लोग देख सकते हैं कुछ टेक्सचर दे देती हूँ। और उसके बाद आता है मुझे कुछ सिंबल की, जो कि मेन डोर पे हमें कुछ सिंबॉलिक चीज़ें ही लगाना चाहिए, बजाय कि हम द्वारपाल के रूप में भगवान को बैठा दें। तो यहाँ पर मैं कुछ सिंबल बनाने वाली हूँ, जो कि आप लोग देखेंगे। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ ऐसी बनाने वाली हूँ जिसको हमें देख के ही कुछ अच्छी फीलिंग आती है। जैसे कि ये नारियल का छोटा-सा पेड़ मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। श्रीफल के पेड़ को देख के एक अच्छा-सा मन में ख़्याल आता है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नारियल के पेड़ बनाए हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और ये काफ़ी शुभ होते हैं। तो हम इसे पिक्चर के रूप में ही यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से
फल लगे हुए कुछ नारियल के पेड़ मैं बनाऊंगी दोनों तरफ में। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये नारियल का पेड़ कितना कमाल का लग रहा है। ये बिना कलर के इतना सुंदर लग रहा है, तो कलर के बाद कितना खूबसूरत लगेगा। इसके बाद मैं एक ऐसी इमेज बनाने वाली हूँ जो कि हर किसी को अपने घर में भी उनकी इमेज रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं वो इमेज बना रही हूँ, आप लोग देखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर जो घर का नंबर है वो लिख देती हूँ। आपके घर का जो भी नंबर है आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। या फिर आप घर का नंबर इस नेम प्लेट पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे कुछ ऐसे लकी नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे 369, जो कि काफ़ी लकी नंबर माने जाते हैं। ये नंबर भी हमें अपने घर में या वर्क प्लेस पे लिख कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस कॉर्नर में हम बहुत ही एक सुंदर सी चीज़ लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा पान पत्ते का सेट दे देती हूँ और उसके ऊपर मैं क्यूट सा पाँव बनाने वाली हूँ, जो कि लक्ष्मी माता का पाँव मन में सोचकर बना रही हूँ, जिसे चरण पादुका भी कहते हैं। हर दिवाली हम अपने घर में लाते हैं और मैं चाहती हूँ उस नेम प्लेट में हमेशा ही लक्ष्मी चरण पादुका रहे। उसके बाद जो भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, आप चाहें तो इस बोर्ड पे ऊपर में आप उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे साईं राम लिखा है। उसके बाद आप जिनका भी नाम लिखना चाहते हैं फटाफट से लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारे नाम को कंप्लीट कर लेती हूँ। आप पहले से ही साइज़ डिसाइड करके पहले नाम पेन से लिख लीजिए, उसके बाद आप क्ले से करिए, वरना हो सकता है कि आपका नाम वहाँ पर अटे नहीं। तो यहाँ पर कंप्लीटली मैंने सारे नाम को अच्छे से लिख लिया है। उसके बाद अब आती है कलर करने की बारी। तो फटाफट से मैं यहाँ पर कलर कर लेती हूँ अपनी चॉइस से। उसके बाद आपको अभी सारे सिंबल खुलकर समझ में आएँगे और दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं इन सभी को फटाफट से अपने चॉइस से कलर कर लेती हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। जितने मिरर हैं उनके ऊपर इस तरीके से पेंट चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें गीले पर ही इसे कपड़े से इस तरीके से पोंछना पड़ेगा, वरना ड्राई होने के बाद थोड़ी मेहनत और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोंछने के बाद बहुत ही सुंदर सी चमक इन मिरर में आ जाती है। सेम तरीके से मैं सभी को यहाँ पर कलर कर लेती हूँ, जो भी कलर इसके हिसाब से लगेगा। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूँ कि मैंने जितना भी इसमें कलर यूज़ किया है, सारे एक्रेलिक कलर है। तो अभी यहाँ पे आप लोग सारे सिंबल को अच्छे से देख पा रहे हैं। बहुत थोड़े से यहाँ पर कलर करना बाकी रह गया है, तो मैं फटाफट से इसे कर लेती हूँ। उसके बाद जो नेम लिखे हुए हैं उसे थोड़ा-सा हम हाइलाइट करेंगे, क्योंकि एक कलर में वो काफ़ी ज़्यादा दूर से दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से मैं इसे हाइलाइट कर लूँगी। तो अगर आप इस तरीके का नेम प्लेट बनाएँ तो थोड़ा-सा नीचे का बेस आप लोग थोड़ा लाइट रखें और ऊपर में थोड़ा-सा डार्क रखें, ताकि दूर से ही ये सारे सिंबल और नेम नज़र आए। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे पहले के बने हुए सिंबल पड़े थे, जो कि शुभ लाभ लिखा था मैंने मोल्डेड क्ले से, जो कि अभी यूज़लेस पड़ा था, तो मैंने इसमें नीचे अटैच कर दिया है, क्योंकि शुभ लाभ लिखने की मेरे पास जगह नहीं बची थी, तो मैंने इस तरीके से उसे अटैच कर दिया है। तो अब हमारा आप फाइनल लुक नेम प्लेट का देखेंगे कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर ये इसका फाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।